राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज। वचन नंबर 186। परम पुरुष पुरंधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, संत सतगुरु ने जिस नाम का निर्णय किया है वह वेद शास्त्र में नहीं है, और संत सतगुरु वही हैं जिनके पास वह पूरा नाम है। और यूँ तो बहुत तेरे भेषधारी अपने तई साध और संत कहते हैं, पर वह साध और संत हो नहीं सकते। सच्चे और पूरे संतों के प्रताप से रोटी खाते हैं, पर संतों का पद वही पावेगा जो उनका प्यारा होवेगा, और प्यारा वही होगा जो उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत करेगा, और प्रीत और प्रतीत उनकी मेहर और सेवा और सत्संग से आवेगी। और त्रिलोकीनाथ का नाम और पद भी संतों की दया और उनकी जुक्ति की कमाई से मिलेगा, और किसी तरह इस कलयुग में नहीं मिलेगा। वचन 187। जिसको सतगुरु के चरणों में प्रीत है उसको सिवाय महिमा सतगुरु के और कोई बात नहीं सुहाती है, और जिसको सतगुरु का निश्चय है वह सतगुरु में कोई अवगुण नहीं देखता है, और जो अवगुण दृष्टि आई तो सतगुरु भाव जाता रहा। इस वास्ते सतगुरु की निस्बत कभी अवगुण दृष्टि नहीं लाना चाहिए, और जिसकी ऐसी दशा है वही गुरुमुख होगा, और उसी को एक दिन परम पद मिलेगा। वचन 188। ईश्वर को सर्वत्र आकाश और पाताल में व्यापक बताते हैं, पर किसी को मिलता नहीं। फिर उसके सर्वव्यापक होने से जीव को क्या फ़ायदा, क्योंकि वह रूप किसी को प्राप्त नहीं होता। और जब मालिक ने सतगुरु रूप धारण किया तो इस रूप से जीवों को दर्शन भी देता है, और भेद समझाकर अपनी दया के साथ जुक्ति की कमाई कराकर निज घर में पहुंचाता है, और अपने रूप का दर्शन देता है। अब गौर करना चाहिए कि सतगुरु रूप बड़ा है कि व्यापक रूप, इससे किसी का कार्य नहीं बनता। और सतगुरु रूप से जिस वक्त कि जीव को सत्संग और सेवा करके उस पर निश्चय आ गया तो सहज में कार्य बनता है। बिना मिलाप सतगुरु वक्त के किसी को मालिक का पूरा निश्चय नहीं हो सकता है, और जब पूरा निश्चय नहीं हुआ तो पूरी प्रीत और प्रतीत भी नहीं आई, और जब प्रीत और प्रतीत नहीं तो उद्धार कैसे होगा। फिर जो कुछ करतूत परमार्थी बनेगी वह कर्म का फल 84 योनि में देगी, पर सच्चे मालिक की भक्ति कभी नहीं आवेगी जब तक सतगुरु भक्त के न मिलेंगे और उनके वचन पर निश्चय न आवेगा। वचन 189। साध ब्राह्मण क्षत्रिय आजकल अहंकारी हो गए। न साध में साधता, और न ब्राह्मण में ब्राह्मणता, और न क्षत्रिय में राज और बल रहा है। खाली अहंकार करते हैं, पर वैश्य और शूद्र अभी कुछ अपनी चाल पर हैं। संत फरमाते हैं कि साध संग करो, पर जब साध दुर्लभ हुए तो कहाँ से संग प्राप्त होवे, और बिना संत और साध संग उबार नहीं है। सो अब समझना चाहिए कि बिना संस्कार संत या साध नहीं मिलेंगे। जिसका भाग जबर है उसको जरूर संत सतगुरु अथवा साध मिलेंगे, और जो कोई ये कहे कि संस्कारी को साध संग की क्या ज़रूरत है सो गलत है। चाहे संस्कारी होवे या असंस्कारी, दोनों को साध संग की ज़रूरत है, पर इतना फ़र्क होगा कि संस्कारी को वचन जल्दी असर करेगा और वह उसको सहज में मान सकेगा, और असंस्कारी से वचन कम माना जाएगा और कम बरता जाएगा, पर उसके बीजा पड़ेगा और आगे उससे कमाई बनेगी। और संस्कारी उसको कहते हैं कि जो पिछले जन्म से संत सतगुरु अथवा साध से मिलता और उन पर भाव और निश्चय लाता चला आता है, और जिसका भाग उनकी दया से सहज सहज बढ़ता चला जाता है। और संत सतगुरु की दया से असंस्कारी भी संस्कारी हो सकता है, और संत सतगुरु की तो ऐसी महिमा है कि जो उनका दर्शन करे उसका किसी कदर उद्धार होता है और 84 से बच जाता है, और बहुत तेरे दुख व कलेशों से रक्षा हो जाती है, और आगे को रास्ता उद्धार का उनकी कृपा से जारी हो जाता है। इस वास्ते कुल जीवों को चाहिए कि अपने फ़ायदे और सुख के लिए
जहाँ कहीं संत सतगुरु प्रकट हो मैं जरूर जिस कदर बन सके उनकी दर्शन और सेवा से अपना भाग बढ़ा मैं। वचन 190। नरदेही उसी की सुफल है जिसको सतगुरु भक्त की सेवा प्राप्त है। और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पाँव पवित्र होते हैं और दर्शन से आँखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दाबने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है। और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा फिर सतगुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जाएगा, और जो कुछ के आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा उसकी महिमा वचन में बयान में नहीं आती है। वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेष जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है। और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वह असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सतगुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें हों में उसका नाम सत्संग नहीं है। सतगुरु रूप आप सतपुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग कि राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट बांधने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको कि सद्गुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जाएगा, और जो खोटे काम हैं उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जाएगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जाएगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है। वचन 193। जो कोई ये ख्याल करते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया या पोथियाँ पढ़ और विचार करके सब छोड़ दिया, यह बड़ी भूल और धोखा है। उनको अपने मन और इंद्रियों की परख नहीं आई। जब भोग नाना प्रकार के सन्मुख आमे, या कोई मान और आदर करे, या कोई धनवान या राजधारी बात पूछे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उनकी तरफ मुतवज्जह होता है। और जब निरादर होवे या मतलब की बात हासिल न होवे तब कैसा दुखी होता है और क्रोध में भर आता है। इससे मालूम हुआ कि इच्छा, मान और बड़ाई और चाह, सैर और तमाशे और नामबरी की अभी बहुत जबर अंतर में धसी हुई है। जो कोई इन बातों को यानी जाहिरी त्याग और वैराग और विचार वगैरह में लगे रहने और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और परमार्थ समझता है और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने को परमार्थ समझता है, ये भी भूल है। क्योंकि इन बातों से मन नहीं मरता है। मन के मारने की जुगत यह है कि पूरे सद्गुरु या पूरे साध की सेवा और उनका सत्संग और रूखा सूखा टुकड़ा खाकर उनकी जुगत यानी सुर शब्द मार्ग के अभ्यास में मन को जोड़ना। और जब इन बातों का जिक्र भी नहीं तो मन कैसे बरसावेगा और परमार्थ कैसे बनेगा। और जब हाल यह है कि जवान से तो कहते हैं कि इस लोक और परलोक के विषय भोग काग विष्टा के समान हैं,
और मन में चाह और तलाश उन्हीं भोगों की धरी हुई है, तो फिर उनको क्या फ़ायदा होगा। अफसोस है कि वह ऐसे गाफिल हैं कि उनको ये भी तमीज़ नहीं होता कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। पर संसार उनसे भी ज़्यादा गाफिल है कि उन्हीं को परमार्थी जानता है और डूबे हुओं के पीछे लगकर डूबता चला जाता है। वचन 194। बाजे विद्यावान ऐसा कहते हैं कि भोगों की चाह और काम क्रोध आदि मन और इंद्रियों के स्वभाव हैं और जीव का स्वरूप इनसे न्यारा है, और जो इसको विचार करके समझ लिया तो ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अब समझना चाहिए कि ये बड़ा धोखा है कि जब भोग और विलास की चाह और मन इंद्रियों के विकार उनके स्वभाव हुए, फिर संसारी जीव और ज्ञानी में क्या भेद हुआ। जैसे वह इनके फल 84 में भोगेंगे, ये भी ऐसे ही भोगेंगे, क्योंकि भोगते वक्त दोनों एक से आसक्त होकर अपने आपे को भूल जाते हैं। यानी जब देखने में आता है कि जब ऐसे साहबों का कोई निरादर करे या तान मारे या इल्ज़ाम लगावे, या जब वे दूसरे की मान प्रतिष्ठा होती हुई देखें, तो उसी वक्त उनको क्रोध और ईर्ष्या सताती है, और जब आशा किसी भोग की पूरी न होवे तो दुखी होते हैं और अनेक जतन उसके पूरे होने के लिए करते हैं और हर एक से मदद चाहते हैं और सवाल करते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ये क्या हालत है। भोग तो कागविष्टा के समान हुए और वे भी उनके भोगने के लिए महानी सीढ़ी पर उतर बैठे कि जहाँ से 84 का रास्ता खुला है। इस वास्ते ये बात दया करके कही जाती है कि जिस किसी को अपने जीव का उद्धार मंजूर है, उसको मुनासिब है कि विद्या ज्ञानी के संग से बचकर जैसे बने सतगुरु का खोज करके उनके चरणों का आसरा लेवे तो कारज होगा, और किसी इष्ट से या पंडित या भेष के संग से 84 से नहीं बचेंगे। भेष और पंडित को खिलाना पिलाना और जो बने सो देना मुनासिब है, पर तन मन सतगुरु के चरणों में अर्पणा जरूर है। ये बात उसी के लिए है और उसी से मानी जाएगी जिसको मालिक से मिलने की चाह है और अपने जीव का उद्धार मंजूर है। भेष और पंडित और संसारियों को ये वचन प्यारे नहीं लगेंगे। वचन 195। विद्यावान और चतुरा सतगुरु के संग के लायक नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी होते हैं और इनको संत सतगुरु पर भाव नहीं आता। संत देखी हुई कहते हैं और ये नादान सुनी हुई बकते हैं और अपनी अकल के जोर से विधि मिलाना चाहते हैं, और जो जुक्ति कि उनको बताई जावे उसमें इनका मन जो कि सैलानी और अहंकारी और भोगों की चाह वाला है नहीं लगता, और करामात की चाह रखते हैं। और करामात दिखाने की संतों की मौज नहीं है, क्योंकि जो प्रीत करामात के जोर से होवेगी उसका कुछ भरोसा नहीं है। करामात उनके वास्ते है कि जिनको परमार्थ की सच्ची चाह है और अपने जीव के कल्याण के वास्ते संतों पर भाव और प्रतीत लाए हैं। ऐसे शख्स हमेशा करामात देखते हैं, और जिन लोगों की असली चाह संसार की बड़ाई और भोगों की प्राप्ति है और परमार्थ की सच्ची चाह नहीं है, वे काबिल करामात दिखाने और सत्संग में लगाने की नहीं है। इस वास्ते जो जीव के परमार्थी हैं उनको चाहिए कि ऐसे लोगों के संग से होशियार रहें। वचन 196। संत अगर जाहिर में क्रोध और लोभ भी करें तो उसमें जीव का उपकार है, और संसारियों का क्रोध और लोभ 84 ले जाने वाला है, पर इस बारीकी को मूर्ख नहीं समझते। ये बात भी सत्संगी जानते हैं, मूर्ख निंदा करते हैं, पर संत दयाल हैं, अपनी दया से उनका भी उद्धार करते हैं। राधा।